इसके पहले हम पढ़े थे जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ रहे थे कक्षा 9वीं का गणित में जो लेसन 11 था। ठीक है, तो आज हम प्रश्नावली के प्रश्न पढ़ेंगे। बहुत आसान सा प्रश्न है। अगर आप फॉर्मूले का यूज हर पल हर मोड़ पर आप क्या करेंगे, प्रश्नावली में जो आपका फार्मूला है उसको रखिए, उसके मान पुट करिए, आपका सॉल्यूशन आपके जेब में आ डालिए, देखिए मिल गया। ठीक है, तो जैसे देखो एक सवाल कर रहा है एक शंकु के आधार का व्यास। जैसे आप क्वेश्चन में व्यास के नाम सुने तो बिना किसी से कुछ कहे लिखो 2r, व्यास को 2r लिखेंगे तो 2r का मान है 10.5। ठीक है, तो r का मान कितना होगी 10.5/2, r का मान हो गया। उसके बाद कह रहा है इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 है, मतलब यल का मान दिया है 10, ठीक है, सेंटीमीटर। तो अब तिर्यक ऊंचाई मिल गया। कह रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी शंकु का, शंकु जो हमारा है ऐसे बना होगा तो इसका पूरा व्यास दिया है 10.5 और यह तिर्यक ऊंचाई दिया है 10। ऊंचाई से इसमें कोई मतलब नहीं है। तो कह रहा है कि पाई आर यल का मान बताना, पाई आर यल निकालना केवल। तो पाई का मान प्रश्न में लिखा है 22/7 रखिएगा, तो चलो हमने रखा 22/7। आर है, आर का मान है 10.5/2 गुणे यल है तो यल की जगह पर 10 रख देना। ठीक है, अब आ जाओ भाई 10, अगर 10 का गुणा इसमें कर देना तो दशमलव इसका हट जाएगा। कहोगे सर जी 2 से काहे नहीं 10 को काट दे 5 हो जाए, तो नहीं काटो मत, अगर 0.5 हटाते हैं 22/7 अगर 10 इसमें गुणा किया तो 105 हो गया, बट्टे में 2, 10 समाप्त हो गया। अब 2 से क्या करना है, देखो 2 से इस 22 को काटो, आधा काट दिए 11 हो गया, और 60 से 105 कटेगा। देखो 7 से काटो 5 को तो 7 के कम 7, 3 बचेगा 10 में से 35 हो जाएंगे, तो 7 बचे 35 यानी 15 7 105 हो गया। ठीक है, तो कट गए, तो देखो 11 बचा और 15 बच गया, तो 11 बचे 55, 11 कम 11 हासिलवा 5 16 हो गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस प्रकार का अगर शंकु है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 165 सेंटीमीटर है। लाजवाब प्रश्न था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। दूसरे प्रश्न को हम आपको बताते हैं आपके सामने, पुनः इसका भी आपका सॉल्यूशन आपके जेब में मिलेगा। इसको ढूंढो अपना जेब में, देखो है कि नहीं, मिल गया। ठीक है, अब देखो दूसरे प्रश्न का हम सॉल्यूशन आपके जेब में डालते हैं। कह रहा है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर प्रश्न के कहने का तरीका क्या है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, यानी उसके जो वृत्ताकार भाग होता है नीचे का उसका भी बताना है। अरे जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 दिया है और व्यास 24 मीटर दिया है। देखो यल के मान 21 मीटर दिया है, ठीक है, और 2r के मान 24 दिया है, 24 मीटर। यानी तो एक शंकु है हमारे पास, इसका व्यास जो है दिया है 24 और तिर्यक ऊंचाई 21। तो इसका कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो बताओ r का मान यहाँ क्या हो जाएगा जी 12 मीटर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फार्मूला था पाई r और ब्रैकेट में r प्लस यल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फार्मूला है। तो नंबर पुट करिए, पाई का मान 22/7, r का मान रखना है वो 12 आप पुट को 12 प्लस 21। देखो 22/7 गुणे 12 गुणे 33। अब 7 से न 12 कटी है न 33 कटी है, दोनों बात नहीं रहने देते हैं।
12 का गुणा पहले 22 से करा दो, तो 12 दुआई 24, 12 दुआई 24 दो 26, 26 गुणे 33 बट्टे में 7। ठीक है, अब 33 का गुणा कर लो भाई, 33 का गुणा जब हम करेंगे तो 3 चौको 12, 3 छक्का 3 छक्के 18, 18 एक 19 और 3 दूनी 6 एक 7। तो फिर से इस 3 का गुणा करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, तो 2 और 11 हो जाएगा और 7 7 9 16 एक 17 17 यहाँ लिख देना है 87 12। हाँ, अब बच्चे में 7 से भाग मिला दो है, तो 7 कम 7 एक बच गया, 7 दूनी 14 3 बच गया, 7 को 28 28 घटाओगे तो 3 बच गया। अब 2 तारो 7 को 28 फिर से, तो अब 4 बच गया, पॉइंट लगाओ यहाँ 0, तो 7 बचे 35, फिर से 5 बचेगा 7 बचेगा, मतलब आ गया 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कुल संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको इस तरीके से प्राप्त हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आप लीजिए। तीसरे प्रश्न के पास आते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखो बाबू, कह रहा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है, कह रहा है कि ऑलरेडी दे दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, कह रहा है कि इसकी त्रिज्या कुछ इतना है यानी 14 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करो क्या आधार पर त्रिज्या बताना है और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। मतलब हमारे पास एक शंकु है, इसमें कह रहा है ज्यादा निकल गया, बताइए इसका मान कितना है। त्रिज्या का पैसा भी तो दिया है, या 500 ऊंचाई 14 दिया है, इसका रेडियस नहीं दिया है, त्रिज्या नहीं दे रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है r के मान। ठीक है, लेकिन इस पूरे का वक्र पृष्ठ दिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रहा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका कह रहा है कि रेडियस बताओ, त्रिज्या बताओ और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको r का मान पता चल जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, तो मान लो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका फार्मूला होता है पाई r यल बराबर 380 यल का मान लिख लीजिए। ठीक है, तो यल का मान यहाँ दिखाए है, अभी यहाँ से मान पुट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो 308 दिया है। ठीक है, तो 308, अब चलो यल का मान, अगर देखो पाई का मान है तो 22/7, आर का मान पता नहीं है, वही तो निकालना है, यल के मान 14, अरे बचवा देखो 7 से कट गए, सही हो गया 2 नंबर पे, तो 22 गुणे 2 गुणे r बराबर यहाँ 308 r के मान 308 बट्टे में 22 गुणे 2, मतलब 22 और 2 यानी 44, 22 से काटेंगे 14 बार में पड़ जाएगा। हाँ कट जा रहा है, तो चलो पहले काट रहे हैं, देखो इसे थोड़ा सा नीचे काट के छोटा कर लेते हैं। तो 3 है 30 का आधा 15 और 8 का आधा 4, 154, 22 का 114। तो डायरेक्ट ना ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा सा मतलब हम लगाते हैं, इसके लिए इंतजाम करने का। देखो 2 से काटेंगे 11 और 2 से कटेंगे तो 7 और 7। ठीक है, अब ये हो गया r का मान 77 बटे 11 r के मान 7 हो गया, r के मान 7 हो गया। अब यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r ब्रैकेट में r प्लस l का यूज करना है। तो पाई का मान 22/7, r के मान 7 कोष्ठक में 7 प्लस 14, हाँ 7 से 7 कट जाएगा ना, 22 गुणे भाई 7 और 14 जोड़ो से 21, यानी 22 और 21 तो 22 से कम 22 को 2 हां से 2, अब 22 को
44 जोड़ लेंगे तो 46। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको मिल गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लीजिए। चलिए आ जाइए 4 नंबर को देखते हैं। 4 को इतना फोड़ेंगे फिर से जुड़ने का नाम नहीं लेगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं। शंकु के आधार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। एक शंकुआकार एक तंबू लगाते हैं तो उसका ऊंचाई जो है दिया है 10। यह 10 दे रहा है, ऊंचाई 10 दे रहा है। उसके बाद कह रहा है कि उसके आधार की त्रिज्या 24 है। यह 24 थोड़ा सा यह दूरी 24 दे रहा है त्रिज्या। तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई बताओ। तंबू में लगे कैनवास की लागत 1 रुपया मीटर स्क्वायर है है। तो तंबू की कैनवास की लागत 1 रुपया मीटर स्क्वायर है, 70 रुपया मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर का कैनवास की लागत 70 रुपये। आपका बोलना 1 रुपया मीटर स्क्वायर। चलो 2 प्रश्न इसमें है। कह रहा है कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई बताओ। एक तो तिर्यक ऊंचाई बताना है और दूसरा कह रहे कि तंबू बनाने में कितना कपड़ा का यूज हुआ यह बताओ। जब 1 मीटर कपड़ा खरीदने में 1 मीटर स्क्वायर का कपड़ा खरीदने में 70 रुपये लगता है, यानी 70 रुपये मीटर का कपड़ा खरीदा गया है। तो आ जाओ लगी हाथ। तो देखो यहाँ यल की वैल्यू निकालना है। तो हमने बताया था कि सूत्र यल के लिए अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर लिखते हैं। यल बराबर अंडर रूट देखो ऊंचाई एच की जगह पर 10 का स्क्वायर आई 24 का स्क्वायर यल बराबर यहाँ 100 और यहाँ पर 576। जब जोड़ लेवल गई तो हो गई 600 देखिए जरा है तो 676 हो गया। ठीक है 676 तो ये हुई ने कितना 26 का 36। इसका रूट कितना हो गया 26। यल के मान हमको 26 मिल जाएंगे। अब उसके बाद कह रहा है कि अगर 1 रुपया मीटर स्क्वायर से कपड़ा खरीदा गया है तो बताइए कुल कितना रुपया लगा। तो पहले तो हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे उसमें हम 70 से गुणा कर देंगे क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 70 रुपया न दिया गया है। तो लिखेंगे कैनवास मतलब कपड़ा हो गया तिरपाल कर सकते हैं। तो पाई आर यल निकालना क्योंकि नीचे नीचे भी बिछावा संपूर्ण नहीं बात हो रही है। ठीक है आ जाओ। तो पाई का मान 22/7 और गुणे आर का मान है 24 यल के मान 26। ठीक है एक काम करते हैं लगे हाथ इसमें 70 से गुणा कर देते हैं ताकि हम कैलकुलेशन से बच जाएंगे क्योंकि 7 जी भाग देने के तैयार है ना। तो लागत हमको पता करना है यानी कि कुल लागत। ठीक है तो 70 1 मीटर का 70 रुपया। यह कैलकुलेशन करोगे तो ये पता चलेगा कुल कितना मीटर है। अंत में उसमें 70 से गुणा होगा ना तभी हमने गुणा कर दिया। तो देखो इस 7 से ये 10 बार में कट गया तो नीचे से 7 कट गया ना। अब 22 गुणे 24 गुणे 26 गुणे 10 का तो एक शून्य है केवल बस 10 का बस शून्य। अब आ जाओ पहले हम 22 से गुणा नहीं करेंगे 24 और 26 निकालेंगे। 24 छाके कितना हो गया 146। ठीक है तो 2 4 फिर से इसका गुणा करेंगे तो 8 और 4 8 8 4 12 और 1 जोड़ेंगे तो 5 ये हो गया 528 गुणे अब 26 से गुणा करना है फिर से 10 से गुणा करना है। तो 528 में 500 एक बात बोलिए तनी हटिए बता दें। एक मिनट 528 में 26 का गुणा करना है। सुनिए आइए 26 का गुणा 10 में करेंगे 260 होगा। अरे तभी तो
इसका गुणा कर लेते हैं। तो 6 का गुणा 8 में 48, 6 के 48, 4 हासिल, 6 दूनी 12, 12 4 16, और 6 पे 30, 30 एक 31, 2 के 16, 2 दूनी 4 एक 5, 2 पे 10, 8 यहाँ 12 6 हो गया, 2 5 एक 6 हासिल में 4 या 3, ठीक है। कितना आ गया आपका 13 7 3 8। अभी 10 से करना है ना, तो 10 से जब पूरा करेंगे तो सुनना पड़ जाएगा। ये 13 72 80 ये रुपया में ये चल जाएगा। नहीं अगर पॉइंट वाला नंबर रखे होते तो लगभग दिखाएगा। फिलहाल इतना रुपया का खर्च हो रहा है, लगभग भी कर सकते हो। अब एक्चुअल बहुत कपड़ा तो नुकसान भी तो हुआ है तंबू बनाने में। कपड़ा